नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बाल बलिदानियों की अमर गाथाओं के साथ मैं आपके बीच में आज फिर हाजिर हूँ। आज की कहानी बिहार के दरभंगा के 12 वर्ष के शिवा झा की है। शिवा झा ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपने प्राणों को आहूत कर हमेशा के लिए अपना नाम महान अमर बलिदानियों की सूची में अंकित किया है। दरअसल जब देश पर बात आती है तो कभी भी सच्चे देशभक्त बच्चे होने का बहाना नहीं बनाते। उनके लिए करने और कर गुजर कर आगे बढ़ने की चीज़ें हमेशा से संस्कारों में मिलती रहती थी और बिहार के इस दरभंगा के बालक के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इसके पिता बल्लेल झा भी पूरी तरह से क्रांतिकारी थे, सत्याग्रही थे और लगातार इस तरह के कामों में लगे हुए थे। 22 अगस्त की बात है। 22 अगस्त को अंग्रेजों ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पीट पीट कर मार डाला। इसके कारण पूरे का पूरा गांव उस समय हरिपुर गांव से वाबस्ता रखते थे, उस जिले के उद्वेलित था और अंग्रेजों के खिलाफ इस घटना के विरोध में कल सुबह या दूसरी दिन जुलूस करने का निर्णय कर चुका था, उनके खिलाफ आंदोलन करने वाला था। घर जब पहुंचते हैं बैठक करने के बाद तो अपने बेटे और पत्नी को बताते हैं कि कल इस तरह का कार्यक्रम है। तो सिवा उससे बोलता है कि मैं भी इस जुलूस में आपके साथ में रहूंगा। और एक क्रांतिकारी पिता इस बात को भूल गया कि उसका बच्चा कुल 12 ही साल का है और सहर्ष सहमति दे दी कि हाँ, ये देश का काम है, सबको करना चाहिए। मगर माँ का हृदय तो माँ का ही होता है, उसे बड़ी बेचैनी हुई। मगर शिवा तो तय कर चुका था कि कल का जुलूस उसके लिए भी बहुत कुछ कर गुजरने वाला होगा। रात भर इसी उधेड़बुन के साथ में रहा और जब निकला तो सुबह कुछ 10-15 बच्चों की टोली उसके साथ थी, हाथ में तिरंगा लिए होते। जिस दिशा में ये पूरे के पूरे जिले जुलूस चला जा रहा था, बच्चे भी उन्हीं के साथ में थे। मगर अचानक कुछ खुसुर-फुसुर की आवाज़ के बाद ये 10-12 बच्चे अलग हुए और अपनी पाठशाला के रास्ते जब पहुंच गए। उन्हें ये पता चला था कि अंग्रेजों की एक टोली पीछे से आ रही है और वो इस पूरे जुलूस और क्रांतिकारियों को दमन करना चाह रही है, उनको कुचलना चाह रही है। बच्चे उस टुकड़ी के सामने आकर अड़कर खड़े हो गए। पहले तो अंग्रेजों ने उसको भगाने की कोशिश की, कहा बच्चे जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे और अभी तुम्हारी उम्र गोली खाने की नहीं है, बिस्कुट खाने की है, गोलियां खाने की नहीं है। ऐसे में शिवा ने जो जवाब दिया वो अंग्रेजों को अखर गया। बोला, हम लोग हटने के लिए नहीं आए, संघर्ष के लिए आए हैं और हम भारत माता के सपूत हैं, अब हटने का काम नहीं है हमारे साथ में। इतना कहना था कि बिल्कुल राक्षसी आतंक का जो है पर्याय बन चुके उन अंग्रेजों ने उन बच्चों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। जैसे ही बच्चों पर तानी, कुछ बच्चे तो भागने की फिराक में रहे मगर सिवा चिगा नहीं और पूरी की पूरी गोलियां अपने वक्षस्थल पर सहन कर ली, झेल ली। इतना ताबड़तोड़ हमला जब देखा तो पीछे से भी लोग आए, मगर तब तक जबकि उसके पिता पहुंचते बल्लेल अपनी भारत माता के लिए हमेशा के लिए सो चुका हुआ। आप कल्पना कीजिए कि 12 साल का एक बच्चा जो अंग्रेजों के सामने खड़ा था, जब उसकी छत पिछत शरीर को माँ ने देखा होगा तो उस पर क्या टूटी होगी, वेदना क्या रही होगी। मगर भारत माता के ऐसे कई सारे लाल हैं जिन्होंने बचपन ही अपना सिर्फ भारत माता की सेवा में लगाया, जवानी देख ही नहीं पाई और हमेशा के लिए फिर दूसरे जन्म लेकर दोबारा सेवा करने के लिए चले गए। तो ऐसे ही बाल बलिदानियों की कहानी में कल फिर आपके साथ में रहूंगा। नमस्कार।